पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल, हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज्यादा जख्मी। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने समेत हादसात में 11 अफराद जान बहक, 10 जख्मी हो गए। चौक के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी। रायविंड रोड पर मिशन कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। फैसलाबाद में बारिश के बाद छतें गिरने से मियाँ बीवी और माँ बेटे समेत 6 अफराद जान से गए, 3 बहनों समेत 36 अफराद जख्मी हुए। रेनाला खुर्द में करंट लगने के 2 वाक़यात में 2 अफराद जान बहक। शेखुपुरा में रिकॉर्ड 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 175 और उकाड़ा में 117 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। नशेबी इलाकों के साथ तजारती मराकज़ भी मुतासिर, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। फैसलाबाद, साहिवाल, चीचावतनी, हाफजाबाद और कसूर में भी बरसात। गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली भी गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बायस अमवात पर गहरे दुख का इजहार। इमदादी कामों में तेजी की हिदायत, इंतजामिया को निकासियाब भी फौरी करने का हुक्म। सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रुझान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, दर्जन से जायद देहात का राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से तबाही, कई कच्चे रास्ते और सड़कें बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअरदीर बरोल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। PDMA का मकामी अफराद और सयाहों को मोहतात रहने का अलर्ट। उधर हैदराबाद में 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश का पानी ना निकाला जा सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही, हलाकतें 106 हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिशों का सिलसिला 20 जून से जारी। 62 अफराद की अमवात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, क्लाउड बस्ट और डूबने से हुई। बारिशों के बायस 91 कच्चे मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी भी मुतासिर हुई। बढ़ने से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमें पेट्रोल तो लगना ही लगना होता है, और वैसे भी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर तकरीबन हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये होता रहेगा भाई, ये आवाम सोया हुआ है, सही है, इसी तरह और महंगा होएगा। इनका कुक भी नहीं मिलेगा, गैस नहीं है इधर शहर में, बिजली भी नहीं है, और पेट्रोल भी इसी तरह होएगा। मजीद इसी तरह सोए रहो, सही है। के दौर में 5 रुपये बढ़ाएं, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी इधर काम धंधा है नहीं, मजदूर भी परेशान है, बड़ा आदमी भी परेशान है। ये बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगार बंदे घूम रहे पड़े। हुकूमत का अवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये का बड़ा इजाफा। डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़कर 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल भी 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल भी 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपये तक की पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी। डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। 1 जुलाई को भी पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया जा चुका। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 7 से 10% तक इजाफा कर दिया। अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत से मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। राय के मुताबिक मुलाकात में KP में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर बात हुई। पार्टी में इख्तलाफात पर PTI रहनुमाओं की वजाहतें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। बानी PTI कह चुके हैं 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी। हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए।
सेनेट के लिए कोई फहरिस्त फाइनल नहीं की। उधर सलमान अकरम राजा आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा, आलिया हमजा को पंजाब में तहरीक चलाने के लिए रखा गया है, ट्वीट करने के लिए नहीं। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ाना तरीके से मुतनाज़ बनाया गया। जिसने गलती की है वो मुआफ़ी मांगे। बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुराद सईद और फैसल जावेद सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज शामिल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बयान। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी पर शदीद गुस्से का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक मखसूस नशस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने JUI से मखसूस नशस्त लेकर नून लीग को दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक तकसीम का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग और JUI की नशस्तें 9-9 हो गईं। PTI, पार्लियामेंटेरियंस और अवामी नेशनल पार्टी की दरख्वास्तें मुस्तरद। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट का सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को करवाने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को पंजाब असेंबली के नए सेशन हॉल में होंगे। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान भी सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में राय हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और एहलकार शहजाद शामिल। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या तहसील कलाची में पेश आया। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसहाक डार का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। बीजिंग में शंघाई ताउन तंज़ीम वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। भारत के साथ कशीदगी के दौरान ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। मुतनाज़ा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत का फौरी नोटिस दे। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खात्मे के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। दुनिया में इंसाफ पर मबनी नया आलमी निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। ताकत की सियासत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कसीर कुतबी निज़ाम से दुनिया महफूज हो सकती है। शंघाई ताउन तंजीम ने 24 साल में खित्ते के अमन, तरक्की और बाहमी ताउन को फ़रोग दिया। सिक्योरिटी ख़तरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए मैकेनिज़्म बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दहशतगर्द इसराइल की गजा, लेबनान और शाम में बमबारी। गजा में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। शहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सैनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मज़ीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी जानब इसराइल का लेबनान में जंग बंदी के बाद अब तक का सबसे बड़ा जानलेवा हमला। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के शहर सवीदा में भी हमले। शामी सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाया। कई फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइल में सियासी बहरान, नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब। एक और सियासी जमात का हुकूमत से अलहदा होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक शास पार्टी का कल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान मुतवक्के है। गुज़िश्ता रात UTJ पार्टी ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। हुक्मरान इत्तेहाद को सिर्फ 1 सीट की बरतरी हासिल है।
कोलंबिया में गजा कॉन्फ्रेंस कतर, स्पेन, आयरलैंड और चीन समेत 30 ममालिक की शिरकत। हैग ग्रुप के 8 ममालिक भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का तमाम ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। ईरान के एटमी मराकज़ तबाह हो चुके, तेहरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा। मजीद बोले, रूसी सदर पुतिन ने 50 दिन में जंग बंदी मुआहिदा न किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। रूस से बरामद करने वाले ममालिक को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन को जदीद असलहा भेज दिया है। नेटो हर चीज़ के लिए हमें अदायगी करेगा। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी पर भारत, चीन और ब्राज़ील को भी 100% पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ये रूस पर दबाव डालने के लिए बहुत मददगार होगा। अमेरिका, फ्रांसीसी और जर्मनी का ईरान को अल्टीमेटम। अगस्त तक एटमी मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान ने मुआहिदा न किया तो 2015 में हटाएगी पाबंदियाँ बहाल हो जाएंगी। उधर इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पहले 24 घंटे, फिर 100 दिन और अब 50 रोज़ की डेडलाइन, ये सब देख चुके हैं। पाबंदियां हमारे लिए नई बात नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। बोले, अमरीकी सदर यूरोपीय रहनुमाओं के दबाव में आ चुके हैं। यूरोप के दबाव पर यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। रूस मुखालिफ किसी भी इकदाम का भरपूर जवाब देंगे। इंतहा पसंदों की जानिब से मसनूई जहानत के इस्तेमाल का खतरा। बरतानवी हुकूमत कानून साजी की तैयारी करने लगी। मुशीर बराए इंसदाद दहशत गर्दी जोनाथन हॉल ने इंतहा पसंदों के AI चैट बोर्ड्स इस्तेमाल करके नए अफराद भर्ती करने की निशानदेही की। मजीद कहा, मसनूई जहानत के गैर मुनासिब इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून साजी करेंगे। अफगान जंग में मदद पर 900 अफगानियों को बरतानिया में सियासी पनाह दी गई। खुफिया स्कीम के तहत अफगान शहरियों के 3600 अहले खाना भी बरतानिया लाए गए। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हीली का कहना है कि स्कीम सिक्योरिटी खदशात के बायस 2 साल तक खुफिया रखी गई। एक सरकारी अफसर की गलती से 19,000 अफगान दरख्वास्त गुजारों की मालूमात लीक हुई।